बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल हो चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी करने वाली है। हरियाणा, दिल्ली और यूपी के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं चंडीगढ़ में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी प्रेस वार्ता करेंगे, मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो केंद्र में बीजेपी के 11 साल पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर आज बीजेपी शासित राज्यों के बीजेपी नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 11 सालों में मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं उसे लोगों को गिनवाएंगे। हरियाणा, दिल्ली और यूपी के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वहीं बीजेपी शासित राज्यों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर बीजेपी नेता, बीजेपी सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और बीते 11 सालों में क्या सरकार की उपलब्धियां हैं उन सभी बातों का जिक्र करते नजर आएंगे। और हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंचकुला से तारा ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और दिल्ली से विनय सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विनय, आपका रुख करना चाहूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है, कहां पर होने वाली है, इसके बारे में जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम, एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है संकल्प से सिद्धि तक। बीते कल हमने देखा था कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें कि 11 साल में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं जनहित के लिए, उसका ब्यौरा दिया गया था। अब इसी तरह से सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, जिसमें कि अगर हम आज की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आने वाले दिनों में आपको और भी राज्यों के मुख्यमंत्री जो कि बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देंगे। आज हम जिक्र करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक साफ मकसद है कि उनके राज्य में पिछले 11 सालों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें पूरे देश के बदलाव को बताया गया था कि पूरे देश में 11 सालों में क्या बदलाव किए गए हैं। अब जो राज्य स्तर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें राज्यों में पिछले 11 सालों में क्या बदलाव किए गए हैं। साल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद अब तक क्या क्या कुछ बदलाव देश और राज्य में हुए, ये तमाम जानकारी दी जाएगी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि आज भी कई राज्यों में मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले कल भी कई राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद इस संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम को और ज्यादा व्यापक किया जाएगा। जिला स्तर पे जो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं पूरे देश में, वो एक अभियान चलाएंगे। उसके बाद गांवों में भी, पंचायत लेवल पे भी अभियान चलाए जाएंगे। लोगों को बताया जाएगा कि 11 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चलाई गई, क्या उपलब्धियां हैं 11 सालों में केंद्र सरकार की, और उन उपलब्धियों का, उन योजनाओं का कितना फायदा देश को हुआ है, कितना फायदा आम जनमानस को हुआ है। ये तमाम जानकारी जो आने वाले दिनों में जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष और गांव स्तर पे जो अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो ये तमाम जानकारी कार्यकर्ताओं के साथ बांटते हुए नजर आएंगे। और इसलिए ये पूरा महीना भारतीय जनता पार्टी संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत मना रही है और अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में इसी के तहत रखे गए हैं। जी ठीक है विनय, बने आप रहिए क्योंकि तारा ठाकुर भी हमारे साथ पंचकुला से जुड़े हुए हैं। तारा, आपका रुख करते हुए हरियाणा में कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होनी है, क्योंकि जानकारी ये भी है कि चंडीगढ़ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज, जिसको अनुराग ठाकुर संबोधित करने वाले हैं। मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया। तारा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। केंद्र सरकार की जो भाजपा सरकार है उनके 11 साल के कार्यकाल के दौरान हर वर्ग में जिस प्रकार से विकास कार्य है उनको लेकर मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी जो बीजेपी के कई बड़े नेता हैं
वो आज पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो विकसित भारत का संकल्प लेकर जो है भारत चला हुआ है, उसको लेकर हरियाणा की भी भूमिका इसमें रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री नैतिक सैनी का हमेशा प्रयास रहा है। और आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर रक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है उपलब्धि हासिल की है। और कई बड़े फैसले जो है केंद्र सरकार के द्वारा इन 11 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो धारा 370 हो या फिर वक्फ वो बिल हो या और कई बड़े जो फैसले हैं। और आज इन सभी जो कार्य जो है, जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री जो हरियाणा है नैतिक सैनी, वो हरियाणा की जनता को संबोधित करेंगे, लाइव यहाँ पर जुड़ेंगे। और जो किस तरह से जो है हरियाणा में काम हुए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार्य किए गए हैं, उन सभी चीजों को लेकर जो है यहाँ पर मीडिया से रूबरू होंगे। जी ठीक है तारा, मैं आगे आपसे फिर सवाल करूंगी क्योंकि विनय भी लगातार बने हुए हैं। विनय, आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि कल केंद्र में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राज्यवार हो रही है, राज्यवार यानी कि बीजेपी शासित प्रदेशों में, तो क्या इस कॉन्फ्रेंस की जो रूपरेखा है वो कल की ही तरह रहने वाली है, जिसमें केंद्र की योजनाएं, केंद्र की जो बड़े बड़े कानून बनाए गए बड़े बड़े बदलाव के लिए, उस तरीके की ही रूपरेखा रहने वाली है, या फिर राज्य से संबंधित काम भी गिनवाए जाएंगे कि राज्य में केंद्र की मदद से क्या क्या काम हुए? देखिए, बिल्कुल लगभग जो रूपरेखा है वही रहने वाली है जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि केंद्र सरकार ने कौन से ऐसे फैसले लिए जिनको नामुमकिन कहा जा रहा था, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, या फिर ऐसे फैसले चाहे उसमें सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। तो इन बातों को जेपी नड्डा की तरफ से बताया गया, किस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से घर घर जल योजना शुरुआत की गई, गांव तक बिजली पहुंचाने की शुरुआत की गई, आवासीय योजना के तहत पक्का मकान देने की शुरुआत की गई। तो ये तमाम योजनाएं जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी तरफ से गिनवाए गए। अब मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, लगभग वो भी इसी तरह के केंद्र सरकार के काम गिनवाएंगे। और जिन राज्यों में पिछले 2 बार से बीजेपी की सरकार है, वहां पर राज्य स्तर पर भी काम गिनवाए जाएंगे। और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार हाल ही में बनी है, तो वहां बताया जाएगा कि बीजेपी की सरकार ने उन राज्यों के लिए क्या काम किया है जहां पर बीजेपी की सरकार हाल ही में बनी है। जिसका उदाहरण हम एक दिल्ली के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो क्या नुकसान आम आदमी पार्टी की सरकार के होने के कारण नहीं हो पाया, जो केंद्र की योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं हुई, जिसमें एक बड़ा उदाहरण आयुष्मान कार्ड योजना है। क्योंकि जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, आयुष्मान कार्ड योजना को लागू किया गया, जो कि केंद्र की योजना है, जो कि पिछली सरकार ने लागू नहीं की थी। तो इस तरह की जो काम है वो गिनवाए जाएंगे। और राज्य स्तर पर भी राज्य सरकारें अपने काम गिनवाएंगी, साथ ही साथ केंद्र की योजनाओं की जानकारी भी राज्य में किस तरह लागू की गई, किस तरह राज्य की जनता उनका लाभ ले रही है, वो जानकारी भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएगी। ठीक है विनय और तारा, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का।